सीखेंगे दशमलव हटाना। जैसे आ गया 0.1, इसको दशमलव हटाएं तो ये ऐसे है 0.1, तो 1 लिख दिया। और जैसे ही दशमलव हटाएंगे, दशमलव मतलब दशमलव हटाने का दशमलव हटकिए, इसके हटते ही नीचे 1 आ जाएगा। और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, कितने अंक हैं यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो, यानी 0.1। 0.1 का क्या मतलब हो गया 1/10। अब जैसे आ जाता है 0.001, तो इसका कैसे करेंगे। जैसे 1 लिख दिया ऊपर, क्योंकि 1 के आगे कितने जीरो हों उसका कोई मतलब होता है नहीं होता। जैसे 0.001, तो इसका मतलब 1 ही है सिर्फ, और 1 के पीछे जीरो लग जाए तब अलग बात होती है, लेकिन आगे जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे 0.001 है, तो ये 1 लिख दिया हमने, बटे का निशान लगाया। अब दशमलव हटाएंगे, यानी ये दशमलव हट गई, इसके नाम का क्या आ गया 1 आ गया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 अंक ये, एक ये, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, यानी 0.001 का क्या मतलब होता है 1/1000। अब जैसे आ गया 0.002, अब इसका क्या मतलब होता है, तो 2 लिखा हमने ऊपर, क्योंकि 2 से पहले जीरो हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता, और बटे का निशान लगाया। पॉइंट हटके क्या आएगा, पॉइंट हटके 1 आएगा। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, पॉइंट हटके 1 आता है। और अब पॉइंट हटके 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 3 है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। अब देखो, अब ये कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता तो छोड़ दो। अब कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी 1/500 हो गया। 1/500 है, इसको ऐसे, ये 0.002 होता है 1/500। अब आ गया जैसे 0.161, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ था तो लिखेंगे 161, इसके जीरो है आगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब पॉइंट हटके, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम का 1 आ गया। और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ दिया। अब जैसे लिख दिया 0.009 है, तो क्या लिखेंगे, 9 का 9 लिख दिया, क्योंकि 9 से पहले जीरो हो उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब पॉइंट हटा के 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक है, ये इसका ये मतलब हो गया। अब जैसे लिख दिया 0.90, इसका क्या मतलब होता है। अब देखो, पॉइंट के पहले अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और पॉइंट के बाद अगर, जैसे पॉइंट के बाद कोई अंक है और उसके बाद जीरो हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे देखते हैं, अब 0.90 है, इसको 90 लिख दिया ऐसे। अब पॉइंट हट के क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो ये इसका मतलब होता है 9/10। 0.90 का मतलब क्या होता है, 9/10 होता है। ठीक है, ये अब जैसे एक और लिख दिया 0.9807, तो इसका क्या लिखेंगे, 9807। एक बार तो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव से पहले जीरो है तो उसको हटा दो। अब पॉइंट हट के नीचे क्या आएगा, 1, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। बस सीखेंगे भिन्न को दशमलव बदलना। जैसे आ गया 1/2 है, ये भिन्न है, इसको दशमलव में बदलेंगे, यानी इसका मतलब क्या है 1/2 को, कि 1 को 2 से भाग करना। 1 को 2 से भाग करना, जो नीचे वाली संख्या होती है उसी से भाग करते हैं ऊपर वाली को। तो ऊपर वाली 1 है तो 1 अंदर ले लिया और 2 बाहर। अब जैसे ये नहीं जा रहा तो पहले हम लगा लेंगे जीरो और पॉइंट लगाएंगे। जब भी छोटी संख्या हो इस अंदर और बाहर बड़ी से भाग करना हो, तो नहीं जा रहा हो तो जीरो और पॉइंट लगा लेंगे पहले, और फिर 1 जीरो उतारेंगे। तो अब जैसे ये जा रहा है 2 5 10, तो ये कट गया क्योंकि ये जीरो बच गया, माइनस कर देंगे। तो 1/2 कितना होता है, 1/2 अगर दशमलव में पूछे तो 0.5 होता है। ठीक है,
और ऐसे ही ये मत कर देना कि 1/2 को अगर वो प्रतिशत में पूछे तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से करते हैं। तो ये कट गया 50 पे, यानी 50%। यानी 1/2 का अगर वो पूछे कि प्रतिशत बताओ कितना होता है तो 50% होता है। अगर ये ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन में जैसे ये आ गया कि 1/2 का दशमलव बताओ, तो दशमलव बताएंगे तो हम ऐसे करेंगे। अगर ये बोले कि इसको 1/2 का प्रतिशत बताओ तो प्रतिशत के लिए ये करते हैं, प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते हैं, और भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए ऐसे भाग करते हैं ऐसे। जैसे ये 1/2 हो गया। अब जैसे 1/3 पूछ ले तो इसका मतलब क्या है, 3 को मतलब 1 को 3 से भाग करना, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से भाग करते। तो ऊपर वाली 1 है वो अंदर आ जाएगी, नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो अब ये जा नहीं रहा तो पहले हम लगा लेंगे 0 और पॉइंट, 0 पॉइंट लगा लिया। अब उतारेंगे 1 0, तो अब 3 3 9, ठीक है, 1 बच गया। तो अब 1 और 0 उतारेंगे तो भी 3 पे जाएगा ये 9। तो ये ऐसे चलता रहता है। तो 1/3 का क्या मतलब होता है, अगर दशमलव में पूछे तो 0.333, ये ऐसे चलता रहता है। तो इसका हम 2 अंकों तक पूछे तो 0.33 उत्तर बताएंगे। अगर 1 अंक तक पूछे तो 0.3 बताएंगे। ये तो 2 अंकों तक मान हो गया इसका, 2 अंकों तक। ये 1 अंक तक यानी 1/3 का वो पूछे कि दशमलव में बताओ 2 अंकों तक, तो 2 अंकों तक ये हो गया 0.33। अगर वो पूछे 1/3 का 1 अंक तक बताओ तो 0.3 हो जाएगी। अब जैसे आ जाए 1/4, इसका दशमलव में बताओ, तो दशमलव जो ये नीचे वाली संख्या है, जो ऊपर वाली संख्या है, इसको अंदर लेते हैं, इसको अंदर ले लिया और 4। अब जैसे ये जा नहीं रहा तो सबसे पहला काम क्या है, 0 पॉइंट लगाना, 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 उतारेंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया। अब कितना बच गया, 2 बच गया, घटाएंगे तो अब फिर 1 और 0 उतार लेंगे अपने पास से। अब ये कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा, 4 5 20 होता है, ठीक है। तो 1/4 का अगर दशमलव में पूछे तो क्या हो गया, 0.25, ठीक है। अब जैसे पूछ ले 1/5, 1/5 का बताओ, तो 1/5 का तो 1 अंदर और 5 से भाग करना है। तो पहला काम 0 और दशमलव लगानी। अब 0 उतारी तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया। तो 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है, ठीक है। अब पूछ ले उसने 2/3, 2/3 को दशमलव में बताओ। दो दशमलव मतलब अब जो ये ऊपर वाली संख्या है इसको अंदर लेते हैं। ये गलती मत कर देना कि नीचे वाले को अंदर ले लें, है जो नीचे वाली होता है, जैसे ये भाग का निशान है तो यानी ऊपर वाली संख्या को इससे भाग करना है। तो ऊपर वाली संख्या अंदर ले ली और बाहर क्या ले लिया, ये जो नीचे होती है इसको। सबसे पहला काम क्या, वही 0 और दशमलव लगाएंगे, फिर 0 उतारी, 3 6 18, फिर कितना बच गया 2, फिर 0, फिर 3 6 18, मतलब 3 6 18, तो फिर 2। तो ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यानी 2/3 का अगर पूछे दशमलव मान तो 0.66 होता है, 2 स्थान तक, 2 स्थान तक, ठीक है। अगर 1 स्थान तक पूछे तो 0.6 लगा देंगे। यानी ये ऐसे चलती रहती है, 0.6666 करते रहो इसको कितनी बार, ये 1 उतारते रहो फिर 6 पे जाएगा, फिर उतारते रहो 0 फिर 6 पे जाएगा। ऐसे ही है ये 1/3 की तरह, 1/3 किया था ना हमने, ऐसे ही है कि 1/3 0.3333 चलता रहता है। तो ये 2/3 है, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये भिन्न को दशमलव में बदलना हमने सीख लिया है। हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को भिन्न में जैसे अब आ गया 12.5% दे दिया, इसके भिन्न बताओ। अब देखो ये पहले ये देखना है, 12.5 है तो 125 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट हटाना है हमें। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 है, तो ये लगा दिए 0, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी 0, ठीक है। तो 12.5 का मतलब क्या हो गया, 125/10। और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था, प्रतिशत का मतलब बताया था 1/100। बस अब काट दो इसको, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बच गया 2, फिर उतारे 5 का, 5 5 25, यानी 25 पंजे कितना होता है 125।
इसको काटो, 5 दूनी 10 और 0 बच गई, 0 लगा दी। अब फिर 5 से कट रहा है, देखो अब ऐसे काट सकते हैं हम इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, लेकिन इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे नहीं काट सकते। ऐसे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस काट सकते हैं। जैसे ऐसे ये बन गया ना क्रॉस, यानी इस संख्या को इससे काट सकते हैं, और जो बटे में होते हैं ऊपर नीचे काट सकते हैं ये ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते, इसको इससे। ठीक है, तो अब ये बच गया 25/10 है, और अब ये इसको काटेंगे 5 से, 5 5 25 और 5 चौक 20। अब देखो यहाँ तो क्या बच गया, ऊपर 5, और देखो 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 यहाँ से बच गया, यहाँ 5 बचा था, 1 गुणा का निशान, फिर 1 नीचे क्या बच रहा है, 10 इसके नीचे है और 4 इसके नीचे है। अब देखो कट रहा है ना, ये इससे कट रहा है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1 गुणा 1 कितना होता है 1, और 2 गुणा 4 कितना होता है 8। तो कहने का मतलब ये है 12.5% की अगर कोई भिन्न पूछे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। अब जैसे आ गया 6.25%, इसकी भिन्न बताओ, तो इसको भिन्न कैसे बनाएंगे, 625 लिख दिया डायरेक्ट सीधा, पॉइंट को भूल जाया करो, पॉइंट का हटा के एक, ये पॉइंट हटा दिया, इसका नाम का 1, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, तो 2 0, और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था, 1/100 होता है। अब काटो इससे, 5 से काटो, फिर 5 एकम 5, 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, फिर उतारे 5 का, तो 5 5 25, फिर ये कितने कट गया, 20 5 100, ये 5 दूनी 10, अब फिर 5 से कट रहा है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, बच गया 2, उतारा 5 का, 5 5 25, और ये कट गया 4 पे। ठीक है, अब देखो, अब ये इससे नहीं कट रहा है, तो ये देखेंगे ये कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो देखो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ, यानी 1 गुणा 1 कितना बच गया, 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 4 गुणा 4, नीचे 2 4 के बच रहे हैं तो 16। ठीक है, यानी अब 6.25% पूछे तो कितना होता है, 1/16 होता है। अब जैसे पूछ ले 0.5% की भिन्न बताओ, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट लगा रखे है तो पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट के नाम का नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0, और प्रतिशत का क्या मतलब बताया था, 1/100 बस। अब काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1 कितना हो गया, 1/200 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 100 200, बस 0.5% की भिन्न क्या होती है, 1/200 होती है। ठीक है, बस करेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलो। अब देखो दशमलव, यानी अब वो क्वेश्चन दे देगा 0.758, इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो बस गुणा 100 कर दो। अब देखो 0.758 है, इसको गुणा 100 तो करना ही है। अब देखो पहले इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, ये डायरेक्ट लिख देंगे, इसको 758 लिख देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट हट के नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 आ गई। अब देखो प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करते हैं। अब देखो, अब 2 0 से कितनी, 2 0 से 2 0 कटेगी, अब ये क्या बच गया 758, और नीचे क्या बच गया 10। अब देखो अगर नीचे अगर 1 0 है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 75.8%। बस मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 0.758 को प्रतिशत में बदलो, तो इसका प्रतिशत क्या हो गया 75.8। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, 3.075 को प्रतिशत में बदलो, 3.075 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो अब ऐसे लिखेंगे 3075, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तब ये क्या बच गया 3075, और बटे क्या बच गया 10,
क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं। तो अब 1 जीरो है नीचे, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 307.5। अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कि 0.89 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो 8-9 लिखा, क्यों, पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट हटा के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 हैं, तो 2 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। 100 से 100 कट गया, 100 तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो ये 89 गुणा 1 89 और बटे 1 बच गया नीचे। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो, बस 89 बन गया, ये 89% बन गया। ठीक है, 0.89 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 89% बदल जाएगा। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 1 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। अब कैसे बदलेंगे, क्योंकि 1 है, 1/1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, तो ये क्या बन गया, 100%। 1 क्या होता है, 100%। 2 पूछ ले तो 2 क्या होता है, 200%। 3 पूछ ले तो 300%। क्यों, कैसे आएगा, 3/1 गुणा 100 कर देंगे तब आएगा 300। ऐसे ही 200 आएगा। ऐसे ही 8 पूछ ले तो 8 हो जाएगा 800%। अब जैसे अब पूछ ले 1.0758 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। अब देखो तरीका, एक तो हमने तरीका तो सीख लिया है, एक सिखाएंगे हम आपको डायरेक्ट मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तरीका क्या था, तरीका ये संख्या लिखेंगे पूरी 10758, ठीक है, बटे का निशान लगाएंगे, पॉइंट हटा के आपको पता है क्या आता है, 1 आता है, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं, तो 4 0 1 2 3 4, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। अब 2 जीरो से कितने, 2 जीरो कट गई, तो अब क्या बच गया, ऊपर 10758 और नीचे क्या बच गया, 100। तो अब कितने छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक छोड़ के, यानी 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1.8% इतना हो गया। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कैसे, तरीका तो ये है, तरीका तो आपको आ ही गया। अब देखो डायरेक्ट कैसे, अगर वो प्रतिशत में बदले पूछे तो जहाँ पॉइंट है उसको 2 अंक इधर सरका दो, इधर राइट हैंड की साइड। जैसे ये है 1.0758 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये यहाँ है पॉइंट, इसको यहाँ लगा दे बस, 107.58%। ठीक है, यही तो आया है आंसर। अब जैसे मैं पूछूँ 0.8975 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो डायरेक्ट करो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ है पॉइंट तो 2 छोड़ के, यानी 1 2 यहाँ लगा दो, इस पॉइंट को 2 उधर सरका दिया करो, 2 स्थान, तो 2 स्थान सरकेगा तो 8.9.75% हो जाए, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट से पहले। ठीक है, और तरीका आपको आता ही, तरीका कैसे बताया था, 8.975, पॉइंट हट के क्या आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 4 हैं, तो 4 0 और गुणा 100। तो ऐसे करोगे तो 2 0 से 2 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9.7%। देखो ये भी ये आया है, तो डायरेक्ट किया करो। अब जैसे पूछ ले 0.87%, इसको प्रतिशत में बदलो, तो 2 पॉइंट सरकाने हैं, अब 2 सरका दो इधर। अब जैसे ये यहाँ आ जाएगा 87 पॉइंट, यानी ये 87% बन जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ लग गया है, तो यहाँ इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये 87 बन गया। अब इसको तरीके से करके देख लो, चाहे 87 बटे पॉइंट हट के 1 और 2 0 लग जाएंगे, गुणा 100, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 100 कट गया, तो ये बच गया 87%। ठीक है। अब जैसे आ जाए 8.7 है, इसको डायरेक्ट करो, डायरेक्ट तरीका तो आपको पता ही है, 8.7 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। अब आप बोलोगे कि 2 पॉइंट सरकाना है, तो ये 8 और एक तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 7 है, एक और तो 0 लगा दो। ठीक है, अब नहीं आया समझ में, तो तरीके से करो। 8.7 है, पॉइंट हट के नीचे आ गया 1, और ये पॉइंट के बाद कितना अक्षर है 1, तो ये होगा 87/10,
और गुणा कितना था, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, 1 0 से 1 0, तो ये क्या बन गया 870। तो आ गया ना वही आ गया ना 870। तो बस कहने का मतलब ये है, अगर पॉइंट है कहीं पर भी तो उसको 2 उधर सरका दो। अगर जैसे आ जाए 8 7 है, जैसे 8.5 आ गया, तो अब 2 नहीं सरक रहा है, क्योंकि ये तो 1 ही सरक रहा है, तो 1 सरकाने के लिए 1 0 और लगा देते हैं हम, तो 8 5 0 हो जाएगा ये। और तरीका आपको पता ही है 85, और पॉइंट हटके 1, और पॉइंट के बाद कितना अक्षर है 1, तो 0 गुणा 100, तब भी आ जाएगा 8 5 0। बस तो डायरेक्ट किया करो, ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट तरीका आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पॉइंट है उसको 2 स्थान सरका दो। ठीक, बस।